गुलचहार के लिए, पूरी कायनात के लिए, इस दुनिया के लिए खुद को कुर्बान करेगा। वो बड़ा जो बेरहम है, जिसने कोई खता ना की, फिर भी वो सताया गया और उसके दुख इस कदर बड़े हैं मेरे दिलों के बयान से बाहर नहीं, इसलिए कि वो आपसे प्यार करता है। और आज का जो खूबसूरत मैसेज है मेरे अजीजों, वो इसलिए है, और इस बात में खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज जब वर्शिप हो रही थी तो वो सलीबी दुखों के बारे में थी। आज ज्यादा वर्शिप जो हुई है वो भी सलीबी वाक़ये के बारे में हुई है, और ये खुदावंद का फजल है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज उसने अपनी रूह को नाज़िल किया, उसका ऊपर यहाँ पर छा गया। और आज जो वर्शिप है वो खास इस लिहाज से, इस तरीका से हुई कि आप उसके दुखों को देखे, महसूस करें। और मेरे अजीजों, आप जानेंगे जब आप उसके दुखों को देखेंगे तो आपका दिल जो है वो खून के आंसू रहेगा। उसने ऐसी तकलीफें उठाई कि एक सूरमा भी अगर उस पर भी वो कोड़े चलाए जाते तो वो भी चिल्ला उठता, वो भी ज़ारों कतार रोने लगता। लेकिन मेरा यीशु जो है उसने अपनी जुबान को खामोश रहा, बेहद पन्ने की मानद वो खामोश रहा, वो चिल्लाया नहीं, उसकी आंखों से आंसू नहीं बहे, क्योंकि वो जानता था कि जब तक ये सब कुछ मैं नहीं करूंगा तो मेरे लोग पहाड़ नहीं होंगे। इंसान आदम जो बाग़ अदन से जुदा हो गया था वो बाप से मिल नहीं सकता। जब वो गतसमनी में थे मेरे अजीजों, उसी शाम में, और जब वो बाप से दुआ कर रहे थे, आप सब जानते हैं लिखा है कि उसके आंसू जो थे वो खून की बूंदों की मानद गिरते थे। वो रो रो के कहते थे कि बाप अगर हो सके तो ये मुसीबत का प्याला मुझसे टल जाए। तो भी उसने कहा, ए बाप, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तभी तो उसने सिखाया कि बाप, जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। इसीलिए उसने हमें सिखाया, वो जमीन पर उतरा और इंसान जो एक इंसान खुदावन ने बनाया था उसके मुताबिक उसने जिंदगी को प्रैक्टिकल जी कर दिखाया कि कुछ भी हो जाए इंसान अपने बाप के ताबे ही रहता है। तो आए मेरे अजीजों, हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ेंगे। और जैसा कि आज की जो तलावत है वो यशायाह नबी की मार्फत है, और मैंने इसका थोड़ा सा मुतायला किया और मैंने देखा कि यशायाह का जो सहीफा है वो यीशु की गवाहियों से भरा पड़ा है। उसके पैदा होने की गवाही, उसके मर जाने की गवाही, उसके दुखों की उठाने की गवाही। हालांकि ये सहीफा कई सौ साल पहले लिखा गया, लेकिन खुदावंद यीशु ने हर एक बात उसके मुताबिक पूरी की। एक लफ्ज या एक शोशा भी उसकी जिंदगी से हटा नहीं, बल्कि एक एक लफ्ज में आप देखेंगे कि उसने उसको पूरा किया, क्योंकि वो इसीलिए आया था कि बाप की मर्जी को पूरा करे। तो आए मेरे अजीजों, हम सब मिलकर खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे यशायाह नबी की मार्फत उसका 53 बाब और उसकी 7 आयत से। और खुदावंद यीशु के बारे में ये लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने के लिए ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। आमीन। देखें कि किस कदर उसके बारे में लिखा है, और यही चीज आज मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाऊंगा। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने जाने यहाँ पर बैठी हैं अपनी आंखें लगाएं उसके ऊपर और आप देखें, और मैं चाहता हूँ कि आपकी रूह कांप जाएगी। आप जब उसके दुखों को देखेंगे, उसकी अज़ियत को देखेंगे, तो आप जानेंगे कि आपके यीशु ने आपके लिए कितनी तकलीफें उठाई हैं। इससे पहले कि मैं उसको प्ले करूं, इसका जो एक्टर है उस बंदा ने ये गवाही, ये टेस्ट मनी दी कि जब ये सारे सीन, जब ये सारे किरदार में कर रहा था तो इस कदर
यीशु ने मुझे रूह से भर दिया और वो खुद मेरे अंदर उतरा ताकि आप उसके दुखों को देख सके और आप आज इस हकीकत को देखेंगे कि वो किस कदर दुखों से भरा था। हालेलुया। आप देखें मेरे उसको। हालेलुया। ये देखिए मेरे अजीजों, अगर यहाँ पे कोई बड़े से बड़ा सूरमा भी होता ना तो वो चिल्ला उठता, लेकिन देखिए आपका यीशु। मेरे अजीजों इसको देखिए, देखिए इसकी तरफ। ये वो बड़ा है जो आपके लिए कुर्बान किया गया। ये देखिए वो माँ है उसकी, वो क्यों खामोश है? इसलिए कि उसके बारे में लिखा ही यही गया है। किस कदर उसके जिस्म के वो हिस्से, उसकी खगड़ी उतार दी गई और किस तरह उसे नोचा गया है, इसलिए कि ये यशायाह की मार्फत लिखा गया था। वो देखिए, क्या आप में से कोई इसको बर्दाश्त कर सकता है? नहीं। सुलभ की कहा देखिएगा, वो बोलता है कि उसको पलट दिया चाहिए। आपका जो उसकी पैर जो है जो पिछला हिस्सा वो जख्मों से भर चुका है, लेकिन वो चाहता है कि इसके बदन पर हर जगह पर से नोचा जाए, क्योंकि खुदा के कलाम में उसके बारे में ऐसा ही लिखा गया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी गई है मेरे अजीजों, क्योंकि यशायाह की मार्फत खुदा के कलाम में यही लिखा गया। ये देखिए, उसका खून देखिए जमीन पर किस तरह है। ये बेअब बना है जो आपके लिए ज़िबा किया जा रहा है। देखिए, उसके बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर उसने आपके दुखों को, आपके जख्मों को नहीं लिया है मेरे जी। देखिए, देखिए, और जब मैं इस वीडियो को देख रहा था तो मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था और मैं शॉप पे बैठा हुआ था। तभी मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे कि उस अजीम यीशु ने हमारे लिए कितनी कुर्बानी दी है। अगर इस जमीन पर फर्ज करें, अगर इसमें मैं हूं या वो भाई है या कोई भी है, हम इसमें एक भी जो घोड़ा है वो खाते तो जोर जोर से चिल्ला उठते, हम रोते, हमारे आंसू सालों कतार निकलते, लेकिन देखे कि उसके आंखों से आंसू तक नहीं निकला। वो चिल्लाया नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में उसके बारे में ऐसे ही लिखा गया है। सब इधर मेरी तरफ मतवज्जा हो मेरे अजीजों, ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है, ये आपके हंसने के लिए नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि आप आज भी उससे दूर रहे, बल्कि उसने इसलिए जान दी है उसकी कदर करें। एक बड़ा खूबसूरत जैसे गीत है, उसकी कदर हो जाने जेड़ा जख्म पहचाने। अगर आपको भी ये जख्म लगे तो आपको पता हो कि कितना दर्द, कितनी तकलीफ और कितना दुख उसने आपके लिए उठाया है मेरे अजीजों।
आज अगर हम लोग इस जमीन पर है तो इस वजह से कायम है कि यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दी है और वो हमेशा हमारे साथ है, वो कभी हमसे जुदा नहीं है। उसने कहा कि ऐ थके मंदे और बोझ से दबे हुए तमाम लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। क्योंकि सारा दुख, सारी तकलीफ, सारे बोझ उसने उठाए ताकि हम लोग आराम पाए। मेरे अजीजों, आज जैसा कि ये सीजन है, मैं नहीं जानता कि डिनोमिनेशन क्या कहती है या किस तरह से ये रोजों का सीजन आता है या क्या ये वक्त है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि इस साल में वो हमें 1 महीना या 40 दिन देता है कि हम उसके दुखों में शामिल हो, उसकी तरफ मतवज्जा हो, हमारी जो सोच है, हमारी जो फिक्रें हैं वो दूर हो जाए और उस महीना में, इन रोजों के सीजन में हम अपने बाप से मिले, उसके दुखों में शामिल हो, उसकी तकलीफों को महसूस करें और जाने कि उसने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन इसके बावजूद भी आज बनी आदम जो है वो उससे दूर है, उसकी कुर्बानी को फरामोश करते हैं आप लोग। जब इस सीजन में, जब इन दिनों में उसके दुखों में शामिल नहीं होते, आप फरामोश करते हैं उसकी हर एक दुख को, जब आप उसकी तरफ इस रोजों के सीजन में भी मतवज्जा नहीं होते, उसकी तरफ आपका जो है जिंदगी मूव नहीं होती, क्योंकि आपके लिए ये खुदा की बहुत बड़ी कुर्बानी है और ये भी आपके लिए है कि वो देखे बाप कि एक इंसान जिसके लिए उसने जान दी वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। आज भी चर्चिस खाली पड़े हुए हैं, आज भी जब ऐलान किया जाता है कि रोजों की वजह से एक जुमे की इबादत है या बुध की इबादत है, तो लोग मुनासिब नहीं जानते कि हम उसके घर में आ जाएं। आखिर ये कलीसिया, ये लोग उससे क्यों इस तरह वो फेर लेते हैं? इतने दुख सह के भी आप जब उससे मुंह फेरते हैं, जब आप उसकी तरफ मतवज्जा नहीं होते, तो इन सब जख्मों पर आप नमक छिड़कते हैं जो उसने आप लोगों के लिए खाए। जब आप बार बार गुनाह करते हैं, जब आपको बार बार कॉल दी जाती है कि खुदा की तरफ मतवज्जा हो, हफ्ते में 1 दिन है या 2 दिन है, उसकी हजूरी में आए, खुद को पेश करे, जब आप ये बातें सुन के भी अनसुना करते हैं तो आप उसके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, आप उसे और दुख देते हैं। वो इस जमीन पर रहते हुए एक बार सूली चढ़ा है, आप हर रोज उसे सूली चढ़ाते हैं, आपकी खताएं हर रोज उसे पुरगंदा करती है। आपने देखा वीडियो में कि वो किस तरह उसके ऊपर हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, आप हर रोज उसके ऊपर हंसते हैं। जब आप अपनी आंखें फेर लेते हैं, आप जब उसकी तरफ मतवज्जा नहीं होते, आपका बाप आपको बुला रहा होता है, चर्च जब खुल जाते हैं संडे वाले दिन, उसने क्या कहा? खुदावंद यीशु ने कुछ नहीं कहा, तो उसने एक बड़ी बात की है। आप वो नहीं चाहता कि एक बड़ा क्राउड हो, बल्कि वो चाहता जब 2 या 3 मेरी तरफ मतवज्जा होंगे तो मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। तो आपका क्या ख्याल है, जब हम उसके घर में आ जाते हैं, उसकी बारगाह में आ जाते हैं, तो वो क्या आपके साथ यहाँ पर मौजूद नहीं होता? वो मौजूद है, वो तो सुबह 9 बजे आ जाता है यहाँ पर, और आप लोग जो है इस बात का वेट करते हैं कब प्रस्तुति खत्म होगी, कलाम का मौका आएगा तो हम तब जाएंगे, जब आधा घंटा रह जाएगा, 10 मिनट रह जाएंगे, तब हम उसकी तरफ मतवज्जा होंगे। छोड़ दे मेरे शिशु, आप इन बातों को छोड़ दें। आपका क्या ख्याल है जिसने इतने दुख सहे हैं, जो इस कर्म से गुजरा है, अब जब वो आएगा तो क्या कहेगा कि मेरे पास आए? नहीं, बल्कि अब वो अदालत के लिए आएगा। आप नहीं जानते जब कलीसिया उठाई जाएगी तो इस जमीन पर रहने वालों का क्या हश्र होगा। अगर देखना चाहते हैं तो रेवलेशन को देखे, मुकाशफा की किताब को देखे, कि प्लीज आप लोगों की तहस नहस बचा लेना। उससे पहले जरूरत है कि आप अपने आप को तैयार करें, आप उसकी तरफ फिरे, आप अपना राबता खुदा के साथ बहाल करें, आप अपने खुदा से रोज मिलें। और हमारी कलीसिया, हमारी जो कम्युनिटी है, उसमें ये बड़ी बात है कि जैसे रोजों का सीजन आता है तो कोई रोजा, बहुत कम लोग होते हैं जो रोजे में ठहरते हैं, और उससे भी बुरा हाल ये होता है कि रोजे में ठहर कर भी लोग अपने खुदा से नहीं मिलते। सारे दिन में मेरे ख्याल में एक दफा उसकी हुजूरी में छुटेंगे 2 या 4 या 5 मिनट के लिए, या उस वक्त जब रोजा रखा प्रे की और रोजा रखे, या उस वक्त जब रोजा खोलने के लिए बैठे हैं तो उस वक्त 1-2 मिनट की प्रे। ये रोजा नहीं है मेरे,
अगर आप रोजा नहीं रखते तो आपके बदन की कुर्बानी जो है, आपका भूखा प्यासा वो फसूल है जब आप अपने बाप से नहीं मिलते, जब आप उसकी हजूरी में गिरियाजारी नहीं करते, उससे कहते नहीं कि बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरे लिए जान दी है। मेरा दिल बड़ा शुक्रगुजार इस बात में कि उसने हमें अपनी उम्मत, अपने कौम कबीले में से, अपने लोगों में से लिया, अपनी पहचान दी है। मेरे दिल ये कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है और ये कोई ऐवे नहीं हो गया, बल्कि कई सौ साल पहले इसके बारे में लिखा गया। आज भी अगर आप लोग नहीं फिरेंगे, अगर आप रोजे नहीं रख सकते तो रोजों के अय्याम में उसकी हजूरी में तो जा सकते हैं। उसके लिए कोई 10 मिनट या आधा घंटा या एक घंटा तो निकाल सकते हैं कि अपने बाप से मिले, उसकी शुक्रगुजारी करे, उसके दुखों को उसके साथ बयान करे और उसकी शुक्रगुजारी करे कि बाप तूने मेरे लिए जान दी। आप सब पे ये फर्ज है। मैं आपको बता देता हूं, वक्त बहुत नजदीक है। यीशु ने कहा वक्त के दरवाजा पर खड़ा है, वो वक्त आन पहुंचा है और आप चंद महीनों या चंद सालों में देखेंगे कि जमीन के हालात किस तरह बदलते हैं। फिर आपके पास मौका नहीं होगा, आप गिड़गिड़ाएंगे भी तो भी वो नहीं सुनेगा। और उसके कलाम में लिखा है कि उसने कहा, वो जब वो आएगा तो बतेरे कहेंगे कि बाप हम तो तेरे हैं, हमने तो तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े मुआजिज़ात किए हैं, यहाँ तक कि हमने तो मुर्दों को भी जिंदा किया। लेकिन यीशु कहता है कि मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी तो तुमसे वाकफियत ना थी। जब वो उन लोगों को कह देगा तो आप जैसे लोगों का क्या होगा, ये बताएं जरा, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, जो एक एक घंटा बस्तों में खड़े होकर कलाम को प्यार करते हैं, जो 2-3 घंटे वर्शिप करते हैं, जो ये कहेंगे कि खुदावंद हमने तो तेरे नाम से ये किया, तो वो बोलेगा कि मेरी तो तुमसे कभी वाकफियत ही ना थी। जब उससे ये कह रहा है तो आप लोगों से वो क्या कहेगा। तो मेरे अजीजों, इस बात को ले कि वो आपके लिए कुर्बान हुआ। इसी तरह यशायाह नबी फरमाता है कि वो आदमियों में हकीरों मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रपोश थे। एक एक बात जो है वो यहाँ पे बता रहा है आपको। यशायाह कई सौ साल पहले वो आप लोगों की हकीकत बयान कर रहा है। फिर वो कहता है कि उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। जैसा कि मैंने बयान किया कि आज भी आप लोग उसकी तहकीर करते हैं, उसकी कदर नहीं जानते हैं। जब आपको उसके नाम के लिए कॉल दी जाती है, जब आपको उसके घर में बुलाया जाता है, आज भी चर्चेस खाली पड़े होते हैं और लोग बाहर खुशगपियों में मसरूफ होते हैं, अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। आप जानेंगे चंद दिनों के बाद हमारे इस्लामी भाइयों का भी रोजों का सीजन आने वाला, और आप देखेंगे कि वो लोग किस तरह खुदा की तरफ मतवज्जा हैं। वो क्या क्या नहीं करेंगे, वो सुकाते देंगे, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो नजात पाए, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कब ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाए, ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाए और ज्यादा से ज्यादा खुदा की नजर में मकबूल ठहरे। इसके बावजूद भी लिखा है जो नजात है वो मसीहों में है, वो यीशु नासरी के पास है। दुनिया की किसी हस्ती के पास इख्तियार नहीं कि वो आपके गुनाहों को माफ करे, वो खुदावर यीशु। आप देखेंगे उन लोगों को कि वो खुदा की तरफ भी क्या किस तरह मतवज्जा। और मेरे ख्याल में हमारे मसीह भाई जो है इस सीजन में भी 10% के करीब भी लोग उसकी तरफ मतवज्जा नहीं होते, लेकिन वो कोशिश करते हैं 100 नहीं तो 70 या 80% लोग उसकी तरफ मतवज्जा हो जाते हैं, अपने मालिक की तरफ, अपने खुदा की तरफ मतवज्जा होकर वो उसकी हजूरी में जाते हैं और उसके लिए काम करते हैं ताकि वो नजात पाए, वो बच जाए, उनको बचाया जाए, वो ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाए और वो बचे। लेकिन हमारी स्कीम्स, हमारी कलीसिया क्या करती है, हमारे लोग क्या करते हैं, ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं। अब आगे जैसे ईस्टर के बाद आता आएंगे उस वक्त आप देखेंगे कि चर्चिस में क्या होगा, रश पड़ने लगेगा, क्योंकि वो 3-4 जो दिन है उन 3-4 दिनों में आप लोगों को खाना मिलेगा। क्या आप यहां तक महदूद रहेंगे? खुदावंद ने कहा कि मैं जाता हूं और जल्द लौट कर आऊंगा, और उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा।
वो तो आपके लिए आसमान पर घर बना रहा है, वो तो आपके लिए वो यरूशलेम शहर को सजा रहा है ताकि जब आप वहां पर उसके साथ जाएंगे। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर खाने के पीछे लगे हुए। ये उस चर्च में ज्यादा रश होता है जिस पर लोगों को पता हो कि यहाँ पे ये चीज मिलने वाली है। क्यों? रूहानी हो जाए मेरे चीज, उसकी तरफ मतवज्जा हो, उसकी तरफ फिरे, उसके दुखों को जाने। आगे बड़ा खूबसूरत बयान करता है यशाया, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। सब इधर मतवज्जा देखे, लिखा है कि उसने तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। जिस तरह गैर कौम ने समझा, हमने भी उसे ऐसा ही समझा, या जिस तरह उन यहूदियों ने समझा जिन्होंने उसे मारा और कूटा और सताया और दुखों में उसे मसलूब किया, हमने भी ऐसा समझा हुआ है। हम आज भी ऐसे ही समझते हैं कि क्या है, कुछ भी नहीं। फिर वो फरमाता है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाए। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, हमारी ही सलामती के लिए, हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए उसने मार की ताकि हम लोग शफा पाए। आज भी आप देखिए बड़े बड़े चर्चिस में, यहाँ तक इस्लामी लोग भी उन आबादा में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें शफा मिलती है। जब वो डॉक्टरों से तंग आ जाते हैं, जब अपना रुपया पैसा पानी की तरह बहा देते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि फलाना के पास में है या मसीह है, वहाँ पे लोग बड़ा शफा पाते हैं और वहाँ पर लोग जाते हैं। और याद रखें कि मसीहा ही वो हस्ती है जो बीमारियों से शफा देता है, नजात देता है आपको आपके गुनाहों से। आप सबके लिए ये सब कुछ किया, उसने मार खाई, उसने दुख उठाए, आपकी सलामती के लिए उस पर सियासत की गई। एक एक लफ्ज खुदावंद यीशु की जिंदगी का बयान करता है, एक एक लफ्ज हमारी हालत को बयान करता है मेरे दोस्तों, कि आज भी हम लोग किस जगह पर खड़े हुए, आज भी हमारा मकाम क्या है। क्या हम लोग उसके सताने वालों में से, बताएं, इकरार करें, आप लोग किस में से हैं? बोले हैं, इतना तो इकरार कर सकते हैं, उसके सताने वालों में से है या उसके दुखों की बायस उसके दुखों में शामिल होने वाले हैं। आज भी आप लोग इसी तरह खड़े हैं। जरूरत है मेरे चीजों इस सब बातों में खुदावंद की तरफ मतवज्जो। ये बड़ी गिरा कदर बात है। उसके कलाम में लिखा, मुबारक वो लोग जिनको तू बदज़िदा करता और अपने पास आने देता है। बहुत सी जिंदगियां आज के दिन या गुजरी रात में इस जहाने पानी से पूछ कर गई होगी पूरी दुनिया में। बहुत सी जिंदगियां ऐसी हैं जो बाहर फिर रही है, नहीं जानती कि आकर जब अपने बाप के पास हाजिर होंगे तो उसे क्या जवाब देंगे। बदकिरदारों की लाइन में खड़े होंगे या रास्तबाजों और ईमानदारों की लाइन में खड़े होकर उस अपनी जिंदगी, अपनी नजात, अपनी खुशी को हासिल करेंगे जिसका खुदा वादा करता है, या उनके लिए या हम सब के लिए वो ये कहेगा कि ऐ बदकिरदारों उस जहन्नम की तरफ चले जाओ जो तुम्हारे लिए अज़ल से बनाई गई है। शामिल हो उसके लोगों में, वो जिंदगियां बने जिनके लिए उसने जान दी है, जिनके लिए उसने बड़े दुख सहे हैं। वो आज भी सलीब पर खड़ा हुआ आपसे कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया। यीशु नासरी भी और मौत भी मर सकते थे, उन्होंने सलीब को ही क्यों चुना? वो हर चीज आपको दिखाते हैं, हर एक चीज उन्होंने करके दिखाई। एक अच्छा बेटा बने और हम सब के लिए एक अच्छा बाप है, वो अच्छे रहबर, अच्छे रहनुमा है, वो हमारे अच्छे सरदार ताहिर है, वो हमारे, उन्होंने अपनी जान दी और हमको खरीद लिया। इससे पहले हम 12 कुर्बानियां दे, उन्होंने एक ही बार कुर्बान होकर हम सब के गुनाहों को उठाया और हमारे लिए निजात को जारी किया। आमीन। तो जोरदार ताली
तालियां बजाएंगे उस बर्रा के लिए, उस साथ देने वाले खुदावंद के लिए जिसने हमारे लिए जान दी और जो हमारे लिए इस सभी पर कराया। भाई मेरे अजीजों, इसी तरह हम सब लोग एक बार फिर अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हर एक जान इकरार करेगी, उससे कहेगी कि बाप अब तक मैं तुझसे दूर थी, या अब तक मैं तुझसे दूर थी, लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ। ऐ बाप तू मुझे बहाल कर, ऐ बाप तू मुझे अपने रूह से भर, ऐ बाप तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ऐ बाप मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में उतर, मेरे घर में उतर और मेरे घर को बना। हर जान उससे मांग ले, हर जान उससे कहे कि खुदावंद मुझे माफ कर दे, मैंने जितनी खताएं की, जितने गुनाह किए वो बराबर मेरे सामने रहते हैं। और याद रखे कि आपका बाप जो है वो आपके गुनाहों को, आपकी खताओं को खातिर में नहीं लाता, बल्कि कहता है कि मेरे पास लौट। ये वक्त है कि आप उसकी तरफ फिरे, उसकी तरफ लौट जाए और उसकी नजात को पाले। जब आप उसकी तरफ लौट जाएंगे, उससे मिल जाएंगे, तो आपके दुख तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां, तंगदस्तियां, हर चीज दूर हो जाएगी। क्योंकि जहां पर यीशु मसीह आ जाएंगे, जिस दिल में यीशु मसीह उतरेंगे, जिस घर में उतरेंगे, वो घर बहार होगा, वो जिंदगियां बहार होगी और